क्षमता से पूरी तरीके से बाहर है। ये अपने पूरे भारत देश के लिए एक बहुत बड़ी विडंबना है और बहुत बड़ी, समझ लीजिए, निराशा की बात है, क्योंकि महिलाएं घरों में रोटियां बनाती हैं, महिलाओं घरे में खाना बनाती हैं, महिलाएं एक भविष्य तैयार करती हैं, लेकिन श्रम का जो जीडीपी है उसमें अनुपात समझ लीजिए 0 के बराबर ही माना जाता है। उस उत्पादन प्रक्रिया में महिलाओं का कहीं भी स्थान नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर गांव के स्तर पर कुछ बदलाव करते हुए कुछ योजनाएं आ रही थी, उनको सरकारों ने कमजोर किया, फाइलों में कम और व्यवहारिक स्थितियों में ज़्यादा किया। और आज आप देख रहे हैं कि तमाम आंदोलन राज्य स्तर पे देश भर में चल रहे हैं, जहां मनरेगा में महीनों महीनों की मजदूरी नहीं दी जाती, व्यापक भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार की सीमाएं पूरे पंचायत लेवल तक पूरी तरीके से आपको दिखाई देती है। मनरेगा में सम्मानजनक मजदूरी नहीं मिलती और अगर थोड़ी आधी से भी कम अगर मजदूरी मिल रही है, यानी 600 से आधी 300 और 300 से आधी 150 रुपये अगर मजदूरी मिल रही है, उसमें भी 6-6 महीने 8-8 महीने का बकाया है। और अब तो स्थिति ये आ गई है कि ग्राम प्रधानों का गठजोड़ इस तरीके से काम करता है कि गांव के अंदर जो लोग आंदोलन करते हैं अपनी जमीन के सवाल पे, आंदोलन करते हैं वो लोग जो अपनी मजदूरी के सवाल पे खड़े हो रहे हैं, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। मैं नहीं कह रही कि किसी संगठन या पार्टी के दायरे में आते होंगे, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। अगर वो जुड़ गए तो उस बैनर से उठाते हैं, लेकिन वहां पर ग्राम प्रधानों को ये तरीके से आदेश दिए गए हैं कि वहां पे वो लोग जो हैं, जो इस तरह के आंदोलन कर रहे हैं, वो मनरेगा की सूची में वो आते ही नहीं है, उनको हटा दिया जाता है। एक इस पैमाने पर रोजगार का भयानक दमन हो रहा है। मैं मिर्जापुर गई थी, मैंने लोगों से पूछा कि मनरेगा के अतिरिक्त भी तो बहुत सारे लोगों की इच्छाएं होंगी कि वहां पर रोजगार कर सकें। मनरेगा जिसको कम किया जा रहा है। मेरा दूसरा एजेंडा ये है कि महिलाएं जो बहुत बड़ी वर्क फोर्स है गाँव के अंदर, क्योंकि पलायन पुरुषों का होता है, महिलाएं वहाँ गाँव के अंदर रहती हैं, उनके लिए क्या सरकार की जिम्मेदारियां हैं? सरकार की जिम्मेदारियां कुछ भी नहीं है। वहाँ पे महिलाएं जब मनरेगा में काम नहीं कर पा रही हैं तो वो घरों में बैठी हुई हैं। मैंने उनसे पूछा सवाल कि क्या आप काम करना चाहेंगी? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, हम किसी न किसी रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी स्थिति मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो हम ये तालाब खुदाई, गड्ढा खुदाई, इसका काम नहीं कर सकते हैं। हमारी फिजिकल कंडीशन इस तरह की नहीं रह गई है।